ईस्ट कैरोलिना बनाम नेवी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। ईस्ट कैरोलिना नेवी में 12 बजे ईटी। ईस्ट कैरोलिना ने एफएयू पर अपनी 22-7 की रोड जीत के साथ 2-8 का योगदान किया। पायरेट्स ने 38 कैरी पर 79 यार्ड दौड़ लिया। उन्होंने औल्स को प्रति दौड़ने पर 1 यार्ड से कम की सीमा दी और 37 प्रयासों पर 151 पासिंग यार्ड दी। एलेक्स फिन ने 30 में से 18 को पूरा किया और 156 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के साथ औसत 5.2 यार्ड किया। नेवी अपनी 31-6 की घरेलू जीत के साथ 4-5 है। मिडशिपमैन ने 47 कैरी पर 269 यार्ड दौड़ लिया। उन्होंने ब्लेजर्स को प्रति दौड़ने पर 3.8 यार्ड के साथ 36 प्रयासों पर 206 पासिंग यार्ड दी। कसेवियर एयरलाइन ने 10 में से 7 को 94 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास के साथ औसत 9.4 यार्ड किया और 109 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। ईस्ट कैरोलिना ने अच्छी गेंदबाजी के पीछे 3 खेलों को कवर किया है। वे टीमों को प्रति दौड़ 3.3 यार्ड पर रोक रहे हैं और नेवी एक उच्च मात्रा वाली दौड़ने वाली टीम है। नेवी गेंदबाजी ने इस सीजन में पास के खिलाड़ियों के खिलाफ संगठित किया है। ईस्ट कैरोलिना जोड़ 3 खेलें। लुइसविल बनाम मायामी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। लुइसविल मायामी में 12 बजे ईटी। लुइसविल ने वर्जीनिया को हराकर अपने 31-24 होम विजय से 9-1 का योगदान किया। कार्डिनल्स ने 31 कैरी पर 180 यार्ड दौड़ लिया। उन्होंने कैवालियर्स को प्रति दौड़ पर 3.5 यार्ड दिए और 32 प्रयासों पर 314 पासिंग की। जैक प्लमर ने 19 में से 28 को पूरा किया और 243 यार्ड और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के साथ औसत 8.7 यार्ड किया। मायामी ने फ्लोरिडा स्टेट को हराकर अपने 6-4 का योगदान किया है, 27-20 के रोड हार के साथ। हरिकेन्स ने 34 कैरी पर 131 यार्ड दौड़े। उन्होंने सेमिनोल्स को 2 यार्ड प्रति दौड़ने और 31 प्रयासों पर 265 पासिंग यार्ड के साथ बाधित किया। टाइलर वैन डाइक ने 2 में से 7 को 29 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास के साथ औसत 4.1 यार्ड किया। एमोरी विलियम्स ने अपने हाथ को तोड़ दिया है और सीजन के लिए बाहर है, जिससे वैन डाइक को स्टार्टर के रूप में वापस लौटने का दरवाजा खुल गया है। मायामी नेशन में 19वें स्थान पर है, जिसमें 312 यार्ड प्रति खेल और 2.8 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति है। लुइसविल 16वें स्थान पर है, जिसमें प्रति खेल 300 यार्ड और 3 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति है। पिछले 3 खेलों में मायामी केवल 301 यार्ड प्रति खेल रहा है, बेहतर टीमों के खिलाड़ियों के खिलाफ क्वार्टरबैक की कार्यक्षमता के साथ। लुइसविल और मायामी के नीचे 47 के तहत खेलें। मिशिगन स्टेट बनाम इंडियाना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। मिशिगन स्टेट इंडियाना में 12 बजे ईटी। मिशिगन स्टेट ने अपनी 38-3 रोड हार के साथ 3-7 का योगदान किया। स्पार्टन्स ने 29 कैरी पर 94 यार्ड दौड़ लिया। उन्होंने बकायदेस को 177 यार्ड दौड़ने दिया, 34 प्रयासों पर 353 पासिंग के साथ। केटिन हॉसर ने 12 में से 24 कैरियों को पूरा किया और 92 यार्ड के लिए। उसने मौसम की कम से कम 3.8 यार्ड प्रति पास प्रयास की और इंडियाना ने इलिनॉइस के खिलाफ अपने 48-45 के रोड हार के बाद 3-7 का योगदान किया। हुसियर्स ने 42 प्रयासों पर 164 यार्ड दौड़ा। उन्होंने फाइटिंग इलिनॉय को 155 यार्ड दौड़ने और 36 प्रयासों पर 507 पासिंग दी। ब्रैंडन सॉसबी ने 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 22 में से 33 को मारा और 289 यार्ड बनाए। उसने प्रति पास प्रयास के साथ औसत 8.8 यार्ड किया और 2 टचडाउन के साथ 53 यार्ड दौड़ने दिए। इंडियाना ने कॉन्फ्रेंस में 7 में से 6 हारकर 35 अंक और 419 यार्ड प्रति खेल देने के बाद खो दिया है। स्पार्टन्स ने कॉन्फ्रेंस में बेहतर रक्षा की है और दौड़ की रक्षा की है। हुसियर्स दौड़ने पर 4.4 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देते हैं और पासिंग खेल में बड़े प्लेज की अनुमति देते हैं। मिशिगन स्टेट जोड़ 4.5 खेलें। मिशिगन बनाम मैरीलैंड कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। मिशिगन मैरीलैंड में 12 बजे ईटी। मिशिगन ने पेन स्टेट पर अपनी 24-15 की रोड जीत के साथ 10-0 का योगदान किया। वुल्वरीन्स ने 46 कैरी पर 227 यार्ड दौड़ लिया। उन्होंने निटनी लायंस को 164 यार्ड दौड़ते समय और 23 प्रयासों पर 74 पासिंग के साथ दिया। जे मैकर्थी ने 7 में से 8 पासेस पूरे किए और 60 यार्ड के लिए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के साथ औसत 7.5 यार्ड किया। मैरीलैंड अपने 13-10 की रोड जीत के साथ 6-4 है।
टैरपिन्स ने 26 कैरी पर 101 यार्ड दौड़े। उन्होंने कॉर्नहस्कर्स को 183 यार्ड दौड़ते समय और 21 प्रयासों पर 86 पासिंग दी। मैरीलैंड ने 3 टर्नओवर्स किए और नेब्रास्का से 5 छीन लिए। टाउलिया टैगोवेलोआ ने 27 में से 40 को पूरा किया और 283 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के साथ औसत 7.1 यार्ड किया। मैरीलैंड टीमों को प्रति खेल 339 यार्ड और प्रति दौड़ 3.4 यार्ड की अनुमति देता है और दौड़ने को रोकता है। वुल्वरीन्स एक दौड़ने वाली टीम है। टैगोवेलोआ वर्ष में अपनी पासिंग का 64.8% पूरा कर रहे हैं और वे उच्च मात्रा में गेंदबाजी करते हैं। मिशिग, ओक्लाहोमा बनाम BYU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। ओक्लाहोमा BYU में 12 बजे ET। ओक्लाहोमा ने अपनी 59-20 की होम जीत के साथ 8-2 का योगदान किया। सूनर्स ने 40 कैरी पर 223 यार्ड दौड़ लिया। उन्होंने माउंटेनियर्स को 176 दौड़ते समय और 31 प्रयासों पर 154 पासिंग यार्ड दी। डिलन गैब्रियल ने 23 में से 36 पासेस पूरे किए और 423 यार्ड और 5 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के साथ औसत 11.8 यार्ड किया और 3 टचडाउन किए। BYU आयोवा स्टेट के 45-13 के घरेलू हार के बाद 5-5 हो गया। कूगर्स ने 38 कैरी पर 188 यार्ड दौड़ लिया। उन्होंने साइक्लोन्स को 234 दौड़ते समय और 25 प्रयासों पर 209 पासिंग यार्ड दी। BYU के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। जैक रेट्सलेफ ने 27 में से 10 को 104 यार्ड और 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने 64 यार्ड के लिए दौड़ा। रेट्सलेफ प्रति पास प्रयास के साथ औसत 3.9 यार्ड किया। रेट्सलेफ के लिए घावी स्लोविस के बदले क्यूबैक के रूप में गेंदबाजी में असफल रहा है। उसके 2 स्टार्ट्स में उन्होंने केवल प्रति पास प्रयास के साथ औसत 4.6 यार्ड किए हैं। गुजरे हुए 3 खेलों में ओक्लाहोमा का औसत 526 यार्ड और 39 अंक प्रति खेल है। कूगर्स बिग 12 के खिलाफ 18 अंक और 298 यार्ड प्रति खेल के बीच हैं, साथ ही 455 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देते हैं। ओक्लाहोमा -24 खेल। पर्ड्यू बनाम नॉर्थवेस्टर्न कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। पर्ड्यू नॉर्थवेस्टर्न में 12 बजे ET। पर्ड्यू ने मिनेसोटा को हराकर अपने 49-30 होम विजय से 3-7 का योगदान किया। बॉयलरमेकर्स ने 44 कैरी पर 353 यार्ड दौड़ लिया। गोल्डन गोफर्स को प्रति दौड़ पर 4.2 यार्ड देने दिए और 42 प्रयासों पर 292 पासिंग की अनुमति दी। हडसन कार्ड ने 17 में से 25 पास को पूरा किया और 251 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के साथ औसत 10 यार्ड किया और 44 यार्ड की दौड़ के साथ एक टचडाउन बनाया। विस्कॉन्सिन के खिलाफ उनकी 24-10 रोड विजय के बाद नॉर्थवेस्टर्न 5-5 है। वाइल्डकैट्स ने 38 कैरी पर 129 यार्ड दौड़े। उन्होंने बैजर्स को 86 यार्ड की दौड़ने और 45 प्रयासों पर 255 पासिंग की अनुमति दी। बेन ब्रायंट चोट के बाद वापस आए और 18 में से 26 को मारा और 195 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के साथ औसत 7.5 यार्ड किया और 1 दौड़ की थी। नॉर्थवेस्टर्न डिफेंस पिछले 3 खेलों में टीमों को 300 यार्ड पर और प्रति खेल 15.7 अंक देने की रक्षा कर रही है। पर्ड्यू को पासिंग खेल में क्वार्टरबैक की सटीकता और कुशलता में समस्या आई है। वाइल्डकैट्स ने पासिंग खेल में बड़े प्लेजों की सीमा की है। पर्ड्यू और नॉर्थवेस्टर्न के नीचे 48.5 के तहत खेलें। रटगर्स बनाम पेन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। रटगर्स पेन स्टेट में 12 बजे ET। रटगर्स ने अपनी 22-0 की रोड हार के साथ 6-4 हो गया। स्कारलेट नाइट्स ने 23 कैरी पर 34 यार्ड दौड़ लिया। उन्होंने हॉकाइज को 223 पासिंग यार्ड और 31 प्रयासों पर 179 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। गेविन विमसेट 18 में से 7 को पूरा किया और 93 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के साथ औसत 5.2 यार्ड किया। पेन स्टेट ने अपनी 24-15 की होम हार के साथ 8-2 हो गया। निटनी लायंस ने 35 कैरी पर 164 यार्ड दौड़ लिया। उन्होंने वुल्वरीन्स को 227 यार्ड दौड़ते समय और 8 प्रयासों पर 60 पासिंग यार्ड दी। ड्रू अल्लार 10 में से 22 पासेस मारे और 70 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के साथ औसत 3.2 यार्ड किया और 49 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। रटगर्स का कुल ऑफेंस में 118वां स्थान है, जिसमें केवल प्रति खेल 310 यार्ड की औसत है। उन्हें गेंदबाजी में समस्या है। पेन स्टेट प्रति खेल 239 यार्ड और केवल 2.4 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देने वाले दूसरे स्थान पर है। निटनी लायंस के पास अप्रभावी पासिंग ऑफेंस है।
स्कारलेट नाइट्स कुल डिफेंस में 13वां है, जो प्रति खेल 295 यार्ड की औसत से खिलाड़ियों को रोक रहे हैं। रटगर्स और पेन स्टेट फंडर 42 खेलें। एसएमयू बनाम मेम्फिस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। एसएमयू मेम्फिस में 12 बजे ईटी। एसएमयू ने उनके 45-21 होम विजय से नॉर्थ टेक्सास को हराया और 8-2 का योगदान किया। मस्तांग्स ने 58 कैरी पर 318 यार्ड दौड़ लिया। उन्होंने मीन ग्रीन को प्रति दौड़ पर 4 यार्ड दिया और 31 प्रयासों पर 240 पासिंग की। प्रेस्टन स्टोन ने 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 11 में से 20 को पूरा किया और 234 यार्ड किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के साथ औसत 11.7 यार्ड किए। मेम्फिस ने चार्लोट पर रोड के वक्त ओवरटाइम जीत के बाद 8-2 का योगदान किया। टाइगर्स ने 31 कैरी पर 101 यार्ड दौड़े। उन्होंने 49 अर्स को 223 यार्ड दौड़ने और 26 प्रयासों पर 168 पासिंग की अनुमति दी। मेम्फिस के पास 2 टर्नओवर थे और चार्लोट के 4 पास किए थे। सेथ हैनिगन ने 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 32 में से 48 को मारा और 329 यार्ड किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के साथ औसत 6.9 यार्ड किए। एसएमयू के पास नेबा के 10वें स्थान की हमारी औसत 474 यार्ड प्रति खेल और 4.7 यार्ड प्रति प्रयास की औसत है। मेम्फिस एक खराब रक्षा टीम है जो 416 यार्ड और 4.8 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देती है। टाइगर्स पासिंग खेल में बड़े प्लेजों को खेल रहे हैं। एसएमयू टीमों को 290 यार्ड प्रति खेल और 3.2 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देने की रक्षा करता है। वे पास के खिलाफ मजबूत हैं। एसएमयू -7 खेलें। सदी मिसिसिपी बनाम मिसिसिपी स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। सदी मिस मिसिसिपी स्टेट में 12 बजे ईटी। सदी मिस ने अपने 34-31 के रोड ओवरटाइम जीत के साथ 3-7 का योगदान किया। बुलडॉग्स ने 53 कैरी पर 229 यार्ड दौड़ लिया। उन्होंने रागिन केजुन्स को प्रति दौड़ पर 130 यार्ड देने दिए और 38 प्रयासों पर 260 पासिंग की। बिली वाइल्स ने 8 में से 13 पास को पूरा किया और 99 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के साथ औसत 7.6 यार्ड किया। वाइल्स के हाथ में चोट होने की संदेह है। इथन क्रॉफर्ड ने राहत में 6 में से 11 को मारा और 62 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। यह नौजवान प्रति पास प्रयास के साथ औसत 5.6 यार्ड किया। मिसिसिपी स्टेट टेक्सास एंड एम के 51-10 के रोड हार के साथ 4-6 हो गया। बुलडॉग्स ने 36 कैरी पर 133 यार्ड दौड़ लिया। उन्होंने एगीज को 246 यार्ड दौड़ने और 21 प्रयासों पर 150 पासिंग की अनुमति दी। मिसिसिपी स्टेट ने -4 टर्नओवर मार्जिन दिया। विल रॉजर्स ने पिछले 4 खेलों को छोड़ दिया था, लेकिन उम्मीद है कि वह शनिवार को वापस आएंगे। सीनियर अपनी पासेस की 61.4% पूरी कर रहे हैं और उनके प्रति पास प्रयास के साथ करियर की उच्चतम 7.5 यार्ड है। मिसिसिपी स्टेट ने अपने प्रमुख कोच को निकाल दिया। इस एसईसी डिफेंस पर सदी मिस को स्कोर करना मुश्किल होगा। रोड पर साउथ अलाबामा के खिलाफ गोल्डन ईगल्स को 3 अंकों पर रोक दिया गया था। सदी मिस प्ले करता है जिसमें दर्शक की सटीकता में समस्या है और मिसिसिपी कॉलेज फुटबॉल के क्वार्टरबैक की सटीकता और कुशलता में समस्याएं हैं। सदी मिस और सदी मिसिसिपी के नीचे 46.5 के तहत खेलें। टुलेन बनाम एफएयू कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। टुलेन एफएयू में 12 बजे ईटी। टुलेन ने अपने 24-22 होम विजय से टल्सा को हराकर 9-1 का योगदान किया। मीन ग्रीन ने 35 कैरी पर 163 यार्ड दौड़ लिया। उन्होंने टल्सा को 4 यार्ड प्रति दौड़ने के नीचे रखा और 41 प्रयासों पर 355 पासिंग की। माइकल प्रेट ने 16 में से 29 पास को पूरा किया और 194 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के साथ औसत 6.7 यार्ड किया। एफएयू अपने 22-7 होम हार के साथ 4-6 है। उल्व्स ने 31 कैरी पर 21 यार्ड दौड़ लिया। उन्होंने पायरेट्स को प्रति दौड़ने पर 2.1 यार्ड के साथ 30 प्रयासों पर 156 पासिंग की अनुमति दी। डैनियल रिचर्डसन ने 24 में से 36 को 151 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास के साथ औसत 4.2 यार्ड किया। टुलेन एक कुशल पासिंग टीम है। एफएयू पासिंग खेल में यार्ड की भिन्न देने की अनुमति देता है और 63.1% पूरी करने की दर्जीकरण देता है। उल्व्स की धरती पर गेंदबाजी करने वाली टीम है जो विरोधियों को 2.9 यार्ड प्रति दौड़ने और पासिंग गेम में बड़े प्लेजों की सीमा लगाती है। एफएयू घर पर केवल 279 यार्ड प्रति खेल का औसत दिखा रहा है, 5 खेलों में फेल होने के साथ 1 पुश के साथ।
हाल की खराब घर के प्रदर्शन के बाद एफएयू के खिलाफ ईस्ट कैरोलिना और उत्सा के खिलाफ गेंदबाजी के रूप में 8.5 अंक प्रति खेल के रूप में हो रहा है। टुलेन -9.5 खेलें। उल मोनरो बनाम मिसिसिपी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। उल मोनरो ओले मिस के खिलाफ 12 बजे ईटी। उल मोनरो ने अपनी 45-14 की होम हार के साथ 2-8 का योगदान किया। वॉहॉक्स ने 31 कैरी पर 66 यार्ड दौड़ लिया। उन्होंने ट्रोजन्स को 3.8 यार्ड प्रति दौड़ने के साथ 46 प्रयासों पर 264 पासिंग यार्ड दी। जीवा राइट ने 20 में से 36 को पूरा किया और 243 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के साथ औसत 6.88 यार्ड किया और उनको 9 बार सैकड़ दिया गया। ओले मिस ने अपनी 52-17 की रोड हार के साथ 8-2 हो गया। रेबल्स ने 45 कैरी पर 179 यार्ड दौड़ लिया। उन्होंने बुलडॉग्स को 300 यार्ड दौड़ते समय और 26 प्रयासों पर 311 पासिंग यार्ड दी। जैक्सन डार्ट ने 10 में से 17 पासेस किए और 112 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उल मोनरो केवल 299 यार्ड की औसत से घरेलू बाहर दौड़ रहा है। वॉहॉक्स का कुल ऑफेंस के मामले में देश में 102वां स्थान है, जो 335 यार्ड की औसत से है। टीम के पास क्वार्टरबैक पद पर अस्पष्टता है। ओले मिस दौड़ने को 3.9 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देने वाले हैं। ओले मिस एक उच्च मात्रा वाली दौड़ने वाली टीम है और एक बड़े प्रबल प्राथमिकता और समय में ही रखेगी। उल मोनरो और ओले मिस फंडर 37 के तहत खेलें।